हेलो दोस्तों, तो आज के क्लास में हम लोग डीएलएड के टॉप क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में डायरेक्ट लड़ेगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न डीएलएड एवं अन्य कई परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप लोग क्लास में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, नहीं तो ये छूटा तो सब छूटा। तो अब बहुत हुई बातें, आप लोग अनु वर्मा के साथ क्लास करने के लिए तैयार है ना? तो चलिए समय को बचाते हुए अब प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे क्लास का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो देखिए, यहाँ पे हमारे क्लास का फर्स्ट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है, राष्ट्रपति पद की रिक्त को कितनी अवधि में भरा जाना आवश्यक होता है? इसका ऑप्शन दिया है 90 दिन, 6 माह, 9 माह और 1 वर्ष। इसका राइट जो आंसर होगा वह बी हो जाएगा, 6 माह। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, बिहार के कौन सा जिला नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचित होता है? इसका ऑप्शन दिया है औरंगाबाद, भोजपुर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रोहतास। बिहार के रोहतास जिला में नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, पालघाट दर्रा केरल राज्यों को जोड़ती है। इसका ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु। पालघाट दर्रा जो है वो केरल राज्यों को तमिलनाडु से जोड़ती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी आई है, ठीक है ना? तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका ऑप्शन दिया है नील नदी, अमेजन नदी, मिसिसिपी, मिसौरी नदी और कांगो नदी। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेजन नदी। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी जो नदी है ना वो अमेजन नदी ही है। इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है। तो देखिए, यहाँ पे प्रश्न है, भारत में तिलहन सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? हमें बताना है कि भारत में वो कौन सा राज्य है जहाँ पे तिलहन का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना? तो इसका ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पे गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान, जहाँ पे तिलहन का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के मैदान को किस नाम से जानते हैं? इसका ऑप्शन दिया है प्रेयरी, पंपास, वेल्ड और स्टेपीज। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंपास। दक्षिण अमेरिका के मैदान को पंपास के नाम से जानते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, कर्मनाशा नदी बिहार के किस जिले में गंगा नदी में मिलती है? इसका ऑप्शन दिया है आरा, पटना, बक्सर और सारण। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बक्सर। कर्मनाशा नदी बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी से मिलती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया? इसका ऑप्शन दिया है उपगुप्त, नागार्जुन, निग्रंथ और विष्णुमित्र। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपगुप्त, जिन्होंने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है जो कि भी आई है, ठीक है ना? यहाँ पे प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे? इसका ऑप्शन दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के मध्यकालीन शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? इसका ऑप्शन दिया है मोहम्मद अली जिन्ना, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद इकबाल और लियाकत अली खां। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, उससे पहले आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग अभी फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काकोरी कांड का एकमात्र कौन सा क्रांतिकारी था जो पुलिस गिरफ्तारी से बच निकला था? इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं।
तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, बिहार में चौकीदारी बंदी आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू किया गया? इसका ऑप्शन दिया है बेतिया, छपरा, सिवान और मुजफ्फरपुर। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेतिया। बिहार में चौकीदारी बंद आंदोलन सर्वप्रथम बेतिया में शुरू किया गया था। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, मुगल सम्राट ने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी। इसका ऑप्शन दिया है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां और जहांगीर। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औरंगजेब। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है हमारा, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? इसका ऑप्शन दिया है बद्रीनाथ वर्मा, शीलभद्र, सैयद महमूद और क्यूम अंसारी। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शीलभद्र। और आप लोगों को ये प्रश्न के साथ साथ ये भी प्रश्न याद रखना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, तो देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में यू आकार की घाटी स्थलाकृति पाई जाती है? इसका ऑप्शन दिया है हिमानी क्षेत्र में, नदी क्षेत्र में, चुना पत्थर क्षेत्र में और मरुस्थल क्षेत्र में। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमानी क्षेत्र में, जहाँ पे यू आकार की घाटी स्थलाकृत पाई जाती है। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? इसका ऑप्शन दिया है पश्चिमी विक्षोभ, व्यापारिक हवाएं, दक्षिण पश्चिमी मानसून और पूर्वोत्तर मानसून। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। ये भी प्रश्न भी आई है क्योंकि ये प्रश्न डीएलएड के एग्जाम में 2 बार रिपीट किया गया है। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न है, भोजपुरी का शेक्सपियर किस कवि को कहा जाता है? इसका ऑप्शन दिया है भरत शर्मा, कवि विद्यापति, पंडित महेंद्र मिश्रा और भिखारी ठाकुर। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भिखारी ठाकुर। बिहार के सबसे जाने माने जो कवि है वो भिखारी ठाकुर ही हैं। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। और ये भी प्रश्न 2016 में डीएलएड के एग्जाम में पूछा गया है और अगले एग्जाम में भी आने की संभावना है। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, जल की स्थायी कठोरता का क्या कारण है? इसका ऑप्शन दिया है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट एवं कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड सल्फेट। तो चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? हमें बताना है कि इन सभी धातुओं में से सबसे हल्की धातु कौन सी है। इसका ऑप्शन दिया है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लिथियम और प्लैटिनम। इसका जो सही आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिथियम, जो कि सबसे हल्की धातु है। और ये क्वेश्चन साइंस का है, ये VVI क्वेश्चन है, इसे अच्छे तरीके से आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का सफाई करना, रक्त का निवारण करना और जीवाणुओं का नाश करना। इसका राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है हमारे शरीर में, और हीमोग्लोबिन की कमी से कई प्रकार की बीमारियां भी हो जाती है, जैसे टीबी और दिल से जुड़ी बीमारियां भी हो जाती है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है। यहाँ पे प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस मिश्रण क्या करते हैं? इसका ऑप्शन दिया है बायोगैस, जल गैस, प्रोड्यूसर गैस और कोल गैस। इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोड्यूसर गैस। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में डीएलएड के टॉप क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।